नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे निराजली एकादशी। निराजली एकादशी कब है, कब मनाया जाएगा? 17 जून या 18 जून को। तो इसमें जो भी डाउट है आप सभी को क्लियर हो जाएगा और व्रत से जुड़ी आप सभी को सारे नियम मालूम चलेंगे। आपको निराजल व्रत कैसे रखना है वो भी आप सभी को बताऊंगी और इसमें क्या कुंवारी लड़कियां व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि निराजली एकादशी के दिन क्या कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे जानेंगे निराजली एकादशी से जुड़ी सारी बातें, पूरा नियम विधि, क्या नियम विधि है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं निराजली एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी, निराजली एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, क्या नियम पालन आप सभी को करना होता है, क्या करने से विष्णु जी नाराज हो जाते हैं और क्या करने से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे कि हिंदू धर्म में सभी एकादशी में निराजली एकादशी विशेष महत्व माना गया है। निराजली एकादशी साल की सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और ये एकादशी लड़कियां भी व्रत रख सकती हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। तो इसको व्रत इस तरीके से आप सभी को रखने हैं और मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो निराजली व्रत नहीं रख सकता वो इस व्रत को कैसे रखेगा। इसमें ये भी बताएंगे कि निराजली एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस बार निराजली एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है ये मैं आप सभी को आगे बताऊंगी और इस दिन के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन ना करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन सा काम करना अशुभ माना गया है और इससे बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जानेंगे ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप सभी को नहीं करने होते हैं, ऐसे कौन कौन से नियम हैं। तो यहाँ पे निराजली एकादशी व्रत बिन जल के रखा जाता है, यानी कि बिना जल के रखना चाहिए। लेकिन अगर आप निराजली व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन गलती से भी चावल नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलते हैं। तो ऐसा माना गया है और ऐसा हिंदू धर्म में कहा गया है। तो मैं आप सभी को बता दी हूँ। और इस दिन गलती से भी नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पतिवार का व्रत फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निराजली व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन आप सभी को सात्विक फलाहारी ही खाना चाहिए। अगर आप निराजली व्रत जो नहीं रख पा रहे हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, छोटी हैं, बच्चे हैं, मतलब कि कोई रखना चाह रहा अपने श्रद्धा अनुसार तो वो रख लिया। अगर वो नहीं निराजली रख पा रहा है तो यहाँ पे आप सात्विक भोजन, सात्विक फलाहारी कर सकते हैं और इस दिन पानी भी पी सकते हैं और इस तरीके से आप कि फलाहारी पे रख सकते हैं। निराजल होता है एकादशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले यानी कि 10वीं के दिन से अपनी भोजन पर विशेष ध्यान दें। इस दिन किसी भी तरह के तामसी मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। इसके अलावा शराब और हर तरह की नशे से भी दूर रहे। निराजली एकादशी के दिन मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचर्य और पालन करना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं तो उनमें जल बिल्कुल ना चढ़ाएं। आप एक दिन पहले तुलसी जी में जल डाल दें क्योंकि वो सूख जाती हैं इस वजह से, और उस दिन जल बिल्कुल ना डालें। और इस दिन गलती से भी किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें। व्रत में एक रात पहले और व्रत की पूरी रात सोना नहीं चाहिए। आपको उस दिन बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए और इन दिनों दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। निराजली एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोना भी चाहते हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको पलंग पे नहीं सोना चाहिए। इस दिन जमीन पर ही गद्दे डालकर आराम करना चाहिए। इस दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस वजह से आप एक दिन पहले ही पोछा लगा सकते हैं, शाम दोपहर के समय। उसके बाद से आप उस दिन पोछा नहीं लगाना है आप सभी को। तो इस बात को, सारी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी को।
और बहुत सारे लोग जो होते हैं कि मानते हैं कि उस दिन ना साबुन लगाना चाहिए, ना शैम्पू लगाना चाहिए, और बहुत सारे लोग उस दिन बाल भी नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को उस दिन बाल नहीं धुलना है, आपको एक दिन पहले ही बाल धुल लेना है, और शैम्पू तेल बिल्कुल नहीं करना है अपने बालों में। उसके बाद से यहीं पे हम बात करें कि आप सभी को उस दिन ब्रश भी नहीं करने हैं। तो जो आप रेगुलर ब्रश यूज करते हैं उस ब्रश को आप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो अलग न्यू ब्रश रख लीजिए उसके लिए व्रत के दौरान, या तो आप उस दिन दातुन कीजिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है कि दातुन कीजिए, क्योंकि कोलगेट भी नहीं लगाना चाहिए। तो आप उस दिन मत डाल कोई तोड़िएगा दातुन का, आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। उसके बाद से आप उस दिन सुबह में दातुन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप दातुन भी मत तोड़िएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि निराजली एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगा। आप सब निराजली एकादशी जो व्रत रख रहे हैं उसका डेट कब है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ कि 17 जून को सुबह 4:43 सर पर प्रारंभ होगी, और एकादशी तिथि का समापन 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर होगा। तो इसका समापन 18 को होगा और शुरुआत 17 तारीख से होगा। तो एकादशी निराजली व्रत आप सभी को 18 जून को रखना है। 18 जून को ही निराजली व्रत रखना है, और आप सभी का पारण होगा 19 जून को। और 19 जून को उसका डेट क्या है, पारण करने का डेट क्या है, वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि 19 जून 2024 को किया जाएगा। और व्रत पारण का शुभ समय आप सब जान लीजिए। देखिए सुबह 5:19 जून को, यानी कि आप सभी का दिन होगा बुधवार। तो 19 जून सुबह 5:23 से सुबह 7:28 तक रहेगा पारण के दिन। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 7:28 तक है। तो आप सब इसके बीच आप पारण कर सकते हैं। तो आप सब देख लीजिएगा। अगर जो पारण इसके बीच नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 5 तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे और उससे पहले खा करके पानी पी लेंगे। उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं। 2-4 मिनट लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समय से पारण करेंगे तो आपके लिए बेहद ही अच्छा और शुभ माना जाएगा। तो यहाँ पे आप सब विशेष ध्यान दीजिएगा, पूजा पाठ के नियम फॉलो कीजिएगा, क्योंकि व्रत करने का पूरे फल आप सभी को व्रत करने से और पूजा पाठ नियम से करने से आप सभी को उसके फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, और जब भी आप भोग लगाइए तो उसमें तुलसी जी के पत्ते उस दिन तो तोड़ते नहीं है। तो इस वजह से आप सब माता लक्ष्मी और विष्णु जी को एक साथ भोग तुलसी जी का पत्ता नहीं लगा सकते हैं भोग में। इस वजह से आप सब तुलसी जी के पत्ते को मत डालिएगा, और इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी को अपशब्द मत बोलिएगा उस दिन, और पूरे मन से लगन से इस व्रत को रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और आप भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।